आईपीएल की पॉपुलैरिटी के पीछे क्या राज है? कभी भी फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल खेलने आते हैं तो वो कई बार अपनी ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, और जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो थॉट्स का भी एक्सचेंज होता है। तो आईपीएल का ओवरऑल वैल्यूएशन USD $10.7 बिलियन है। या क्या आईपीएल फिक्स्ड है? अगर ये मैच मुंबई इंडियंस जीत जाता था तो मेरा पैसों पर से भरोसा उड़ जाता था। शोएब मलिक के ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं। लोगों के कमेंट्स देखें, लोग कहते हैं कि आईपीएल इंडियन क्रिकेट टीम को बिगाड़ रहा है। ये बड़ा दुख होता है कि हम पाकिस्तान के सामने हार जाते हैं, चाहे टूर्नामेंट कोई भी हो, चाहे वो फ्रेंडली क्यों ना हो। मुझे 1 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि रिंकू सिंह नाम का कोई प्लेयर है। करेक्ट। तो ईशान किशन को जब भी कहा गया कि आपको रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलनी पड़ेगी, तब उन्होंने BCCI जो इतनी बड़ी गवर्निंग बॉडी है हमारी, तो उसकी रिक्वेस्ट उन्होंने डिनाई की। राहुल द्रविड़ की रिक्वेस्ट भी उन्होंने डिनाई की। नमस्कार, भारत राइजिंग के ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के बारे में। आईपीएल में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमें आते हैं, आईपीएल के दौरान आते हैं, और हम इन्हें यूट्यूब पे सर्च करते हैं। कुछ सवाल के जवाब हमें मिल भी जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता, और आज का पॉडकास्ट उन्हीं सवालों के बारे में है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो इन सवालों के आंसर्स भी करेंगे, क्योंकि वो क्रिकेट को काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं और क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं। क्रिकेट के ऊपर इन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, कंसिस्टेंटली आर्टिकल्स पढ़े हैं, और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने की इन्हें आदत है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे अच्छे फ्रेंड प्रसाद के बारे में, और प्रसाद कुलकर्णी मेरे फ्रेंड है। प्रसाद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रविश, प्रणाम। मुझे इस वीडियो में आमंत्रित करने के लिए भारत राइजिंग के सारे दर्शकों को मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रणाम कहना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रसाद, हमें बताइए आईपीएल क्यों इतना पॉपुलर है? आईपीएल की पॉपुलैरिटी के पीछे क्या राज है? आईपीएल पॉपुलर होने के मैं कहता हूँ 3 मेजर वजह है। पहला रीज़न ये है कि आईपीएल की जितने भी मैचेस होते हैं उसमें वो काफ़ी मैचेस टाइट होते हैं और काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। लास्ट बॉल फिनिशेस बहुत सारे इसमें देखते हैं, और हमने कई बार अनुभव भी किया है कि कई बार एक बॉल में 6 रन चाहिए होते हैं, और कोई मतलब जैसे कि हमने एक बार देखा था KS भरत ने लास्ट बॉल पे 6 मारी थी, तो उसकी वजह से एक्साइटमेंट लेवल बहुत उसमें होती है। दूसरा रीज़न ये है कि आईपीएल के कई मैचेस में हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उनकी हम अटेंडेंस वहाँ पे देखते हैं, स्टेडियम में आते हैं, लोगों को इशारे करते हैं, जिसकी वजह से वो एक है। और उसके अलावा आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में भी अगर आप देखोगे तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सो ये एक मेजर रीज़न हुआ। अभी तो कुछ सालों में ये भी हमने देखा है कि कई फेमस यूट्यूबर्स भी वहाँ पे आते हैं, और लोग उनके ऊपर मतलब जो आईपीएल के कैमरामैन हैं उनको फोकस देते हैं कई बार। ऑन द लाइटर नोट मैं ये भी कहूँगा कि किसी दिन आप भी हमें लेकर जाए और हम पे भी कैमरा का वो फोकस आ जाए। सो ये भी हो सकता है, बट आई होपिंग फॉर द बेस्ट। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आईपीएल पॉपुलर होने के पीछे ये है, वो है फैंस। हमारे भारत में क्रिकेट का इतना बड़ा क्रेज़ है, और वही क्रेज़ आईपीएल को ड्राइव करता है आगे, मुझे ऐसा लगता है। आईपीएल की हर एक टीम जो है, हर एक टीम का अलग फ़ैन बेस है। मतलब आप देखोगे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स हो, या कोई भी अब टीम ले लो, उसकी हर एक अलग फ़ैन बेस है। उसके अलावा हमारे फैंस में जो है भारत आर्मी भी है, जो भी उसमें भी अलग अलग टीम्स को वो फॉलो करते हैं। भारत आर्मी वही कंपनी है या वही कम्युनिटी है जो इंडिया की मैचेस को फॉलो करती है। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर करती है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तो आप अगर देखोगे तो इंग्लैंड की जो 12वीं आर्मी है, राइट, वैसे ही हमारी भारत आर्मी बनी उसके बाद से, तो वो भी एक फैक्टर है। मतलब आप अगर देखोगे तो मुंबई इंडियंस का फैन बेस है, आरसीबी का फैन बेस है, तो उसके कारण जो है आईपीएल अब जो है पॉपुलैरिटी के एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। तो प्रसाद, आईपीएल के सक्सेस होने के पीछे क्या रीजंस है? देखिए, आईपीएल जो सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, राइट, तो उन्हें फॉरेन प्लेयर्स के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। फॉरेन प्लेयर्स के साथ जब भी फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल खेलने आते हैं तो वो कई बार अपनी ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, और जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो थॉट्स का भी एक्सचेंज होता है। वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं वो उनसे काफ़ी सीख लेते हैं। तो इसके कारण ये हुआ है कि हमारे जो यूथ यंगस्टर्स है जिनमें टैलेंट तो है,
बट टैलेंट को एक्सप्रेस कैसे करना है वो उतना उन्हें समझ नहीं आता। तो उसकी वजह से वो अपना जो वर्क एथिक उसमें एक बहुत ही कमाल का इम्प्रूवमेंट आया है। उसके अलावा जो है ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, वो उसमें एक बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। उसके अलावा आईपीएल सक्सेसफुल इसकी वजह से है कि आईपीएल ने लगभग मतलब इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। अभी के आंकड़े अगर मैं देखूँ 2024 के, तो आईपीएल का ओवरऑल वैल्यूएशन USD $10.7 बिलियन है, विच इज़ क्लोज टू INR में बात करूँ तो 90,000 करोड़ के करीब आईपीएल का वैल्यूएशन है। सो आईपीएल कोई एक जस्ट लीग नहीं है, आईपीएल इज़ लाइक अ बिजनेस एम्पायर। तो जिसके कारण कोचेस को प्लेयर्स को भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है, कोचेस को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है। उसके अलावा जो क्रिकेट एनालिस्ट होते हैं उन्हें भी कई जॉब्स मिलती है। अभी मैं बड़े शहरों की बात भी नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं छोटे शहरों की पे फिलहाल फोकस रखता हूँ मैं, कि आप अगर देखोगे तो जहाँ पे जिन छोटे शहरों में मैचेस खेली जाती है, तो और जब टीम्स वहाँ पे ट्रैवल करती है, सिमिलरली फैंस भी वहाँ पे जब ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ के जो छोटे सीजनल बिजनेसेस जो रहते हैं वहाँ से लोग कई सारी शॉपिंग करते हैं, कई सारी चीज़ें उनसे खरीदते हैं। तो इसके कारण उन जो छोटे दुकानदार होते हैं उन्हें भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है। तो इन सारे कारणों की वजह से आईपीएल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सक्सेसफुल है। ओके प्रसाद, अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। ये सवाल इतना सर्च्ड है यूट्यूब के ऊपर कि जब मैंने इस सवाल को सर्च किया तो मुझे एक डेफिनेट आंसर नहीं मिला। मुझे एक ऐसा आंसर मिला जो मुझे लगता है कि और रिसर्च्ड होना चाहिए था, और ये सवाल हमेशा न्यूज़ में रहा है, इसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, लोग जेल गए हैं, और आप शायद समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ, क्या आईपीएल स्क्रिप्टेड है या क्या आईपीएल फिक्स्ड है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक मैच का आपको संदर्भ देना चाहूँगा। एक मैच हुई थी मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में, जहाँ पे आरसीबी ने करीब 160 या 165 रन बनाए थे, 165 के करीब बनाए थे। और ये मैच चिन्नास्वामी में खेला जा रहा था। और जब भी मुंबई की बैटिंग स्टार्ट हुई और सैमुअल बद्री जो वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर थे, तो उन्होंने पहले 2 ओवर्स में मुंबई के लगभग 4 विकेटें निकाल दी थी, कुछ में 10 या 12 रनों में, और ऐसा लगने लगा था कि मुंबई वो मैच हार जाएगी। ये कौन से एडिशन में हुआ था ये? मेरे हिसाब से 4 या 5 साल पहले की बात है। ओके, उस वक्त की ये बात है। और उसके बाद कायरन पोलार्ड आए थे और उन्होंने सिंगल हैंडेडली वो मैच मुंबई इंडियंस को जिता दिया था। अभी उस वक्त मैं मेरे व्हाट्सएप चेक कर रहा था, मैं तो व्हाट्सएप पे एक ऐसे ही मैसेज घूम रहा था कि अगर ये मैच मुंबई इंडियंस जीत जाता था तो मेरा पैसों पर से भरोसा उड़ जाता था। ऐसा कई बार मैंने वो व्हाट्सएप मैसेज मैंने देखा। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस करूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि आईपीएल फिक्स आप कर सकते हैं या आईपीएल की कोई मैच आप फिक्स कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई आईपीएल का कोई सीक्वेंस आप या कोई सिचुएशन आप फिक्स कर सकते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है और अगर कोई बुकी चाहता है कि वो बॉलर उस 16वें ओवर का जो 4th बॉल है वो नो बॉल करें, ताकि फिर वो पैसे कलेक्ट करके लोगों से और उस हिसाब से उसमें से कुछ कमीशन वो बॉलर को दे सके, और वो ह्यूज सम ऑफ मनी रहता है वो जो बॉलर का देता है, करोड़ों रुपए में वो सब वो डील्स जैसे वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने किया था एक बार इंग्लैंड की मैच के अगेंस्ट। इंग्लैंड के मैच में उसने बड़ा सा नो बॉल डाला था। तो और बाकी कई ऐसे, अभी बीच में शोएब मलिक के ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं कि उसने भी कुछ तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कुछ तो फिक्सिंग किया है सीक्वेंस, राइट। तो उस चीज़ को स्पॉट फिक्सिंग कहा जाता है, स्पॉट फिक्सिंग। हाँ, तो स्पॉट फिक्सिंग आप पॉसिबली कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्लेयर में अगर जिसका ज़मीर जिंदा है तो आइडियली वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, भले ही उसे कितने पैसे मिले, राइट। क्योंकि पैसों के आगे ज़मीर का भी एक इम्पोर्टेंस होता है, राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि आप आईपीएल को फिक्स नहीं कर सकते, उसकी मैच को भी आप फिक्स नहीं कर सकते। आप किसी बॉलर या बैट्समैन के टैलेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके स्किल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी एक आध सीक्वेंस या स्पॉट फिक्सिंग आप हो सकता है। जैसे ऐसा कोई बुकी ड्रेसिंग रूम में आके तो नहीं बोल सकता ना कि भाई
आज तू 0 पे आउट हो, तू 6 पे आउट हो, तुझे कैच ड्रॉप करना है, तेरे को 49 पे आउट होना है, तेरे को नो बॉल बोलना है, ये वो एक किसी होटल के रूम में जाके में भी बोल सकता है कि भाई तुम 3 हो, तुमको ये पर्टिकुलर स्कोर पे आउट होना है, आपके नाम के अगेंस्ट बैटिंग लगेगी और जो भी पैसा आएगा मे बी 50-50 कर सकते हैं और ये लीजिए एक लमसम अमाउंट। तो ऐसे एक प्लेयर को हम फिक्स कर सकते हैं, प्लेयर्स 2-3 प्लेयर्स को फिक्स कर सकते हैं, एक सर्टन नो बॉल या 6 या 4 या एक विकेट मतलब बोलते हैं ना जानबूझकर आउट होना जिसे कहते हैं, जैसे आपने बताया स्पॉट फिक्सिंग, वो कर सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी मैच 40 ओवर की मैच, जी 20 ओवर्स दिस साइड फर्स्ट टीम, 20 ओवर्स सेकंड टीम बैटिंग बॉलिंग, हम फिक्स नहीं कर सकते। करेक्ट, दैट्स राइट, करेक्ट। वो फिक्स होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आईसीसी के जो रूल्स अभी आए हैं वो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी तो बीच में अभी कुछ साल पहले शाकिब उल हसन बांग्लादेश के जो प्लेयर है ऑलराउंडर, उन्हें भी सज़ा हुई थी, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि अगर किसी प्लेयर को फिक्सिंग की ऑफ़र आती है, भले ही वो ऑफ़र एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर वो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की जो टीम है उसे अगर वो रिपोर्ट भी अगर नहीं करता है, तभी भी उसे सज़ा मिलती है। राइट। तो अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट करे और अगर कहीं से स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो अगर वो पकड़ा जाता है तो समझिए कि उसका करियर तो ख़त्म ही हो जाता है। तो शाकिब उल हसन के केस में अगर मैं बोलूँ तो उसे ऑफ़र हुई थी, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ 2 या 3 साल का उसे सस्पेंशन लगा था, बैन लग गया था। और अगर ऐसा बोलना भी सही है कि भाई आईपीएल में तुम अर्न कर लेते हो इतने सारा अमाउंट। एक मैंने ऐसा सुना है कि एक सक्सेसफुल सीजन में एक एवरेज प्लेयर भी करोड़ तो कमा ही लेता है, क्योंकि उसमें मैच फीस होती है, एंडोर्समेंट्स होते हैं, फिर तुम्हें अलग अलग अवार्ड्स मिलते हैं। तो आई थिंक एज अ ओवरऑल एक सीज़न में एक प्लेयर, एक जो इंडिया कैप प्लेयर नहीं है वो भी कमा ही लेता है, तो क्यों वो मैच फिक्सिंग करके अपना करियर को रिस्क करना चाहेगा? शायद अभी होता भी होगा, लेकिन शायद वो अंडर कवर होता होगा मे बी। वो प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है। उसको जो इतने कम समय में इतना क्विकली उसको जो पॉपुलैरिटी मिलती है, पैसा मिलता है, तो अपने माइंड को क्या वो ज़मीन पे रखता है, अपने पैरों को ज़मीन पे रखता है या नहीं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ज़रूर, क्योंकि अगर उसे पैसा आया, बहुत ही तेज़ रफ्तार से पैसा आ जाता है, वो भी कम उम्र में, तो हो सकता है कि वो अपने ध्येय से, अपने ऑब्जेक्टिव से भटक सकता है, और ही कैन लूज हिज वे, और ही कैन गेट इनटू द रॉन्ग डूइंग्स। स्पॉट फिक्सिंग। यस। मतलब जस्ट टू कंक्लूड दिस, आईपीएल फिक्स्ड नहीं है, आईपीएल स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस या एक प्लेयर या कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को फिक्स कर सकते हैं, जिसे हम स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं। ठीक है। तो प्रसाद, हमने देखा है इंटरनेट पे लोगों को ट्वीट करते हुए देखा है, फेसबुक पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, और लोगों के कमेंट्स देखे हैं। लोग कहते हैं कि आईपीएल इंडियन क्रिकेट टीम को बिगाड़ रहा है। हमने कुछ 2-3 साल पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें जब विराट कोहली कैप्टन थे और हमने देखा था, हम पाकिस्तान के सामने फर्स्ट टाइम किसी वर्ल्ड कप मैच में हारे थे, तभी भी आई थिंक आईपीएल के कुछ 6 या 7 दिन बाद ही वर्ल्ड कप हुआ था। सो आई थिंक लोगों ने आईपीएल को या फिर इंडियन क्रिकेट टीम को उस वक्त, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को उस वक्त ब्लेम किया था। तो क्या आपको लगता है कि आईपीएल की वजह से इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रही है, या फिर इंडियन क्रिकेट टीम नीचे जा रही है? क्या आपका थॉट है? देखिए, आईपीएल जो है, इसमें जो प्लेयर्स जिस किसी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, तो उस फ्रेंचाइज के स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। तो इसकी वजह से प्लेयर के ऊपर फ्रेंचाइज का प्रेशर होता है, फैंस का प्रेशर भी बहुत होता है कि वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करे और अपनी फ्रेंचाइज टीम को जीता है। अब कई बार, और आईपीएल का अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन भी लंबा होता है, लगभग 2 से ढाई महीने का ये ड्यूरेशन होता है, और इसमें ट्रैवलिंग भी बहुत होती है। अब हर एक टीम की हर एक लोकेशन में वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो इसकी वजह से प्लेयर जो है, जो स्पेशली इफ दे सपोज टू प्ले फॉर इंडिया कुछ ही दिनों में, तो वो मेंटली फिजिकली बहुत थक जाते हैं। आपने जैसे एक एग्जांपल दिया 2021 T20 वर्ल्ड कप का, तो आईपीएल के ख़त्म होने के कुछ ही दिनों में भारतीय टीम वर्ल्ड कप खेलने लगी थी। मतलब ऐसा हुआ था कि आईपीएल उस वक्त चेन्नई सुपर किंग आईपीएल जीती थी,
और आईपीएल जीतने के जो वो एक यूफोरिया होता है, राइट, वो आईपीएल जीतने का, तो यूफोरिया ख़त्म हुआ भी नहीं था और इमीडिएटली इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए दुबई में असेंबल हो गई थी। और उसके वजह से हम इतने थक चुके थे उस वर्ल्ड कप में, ड्रेन्ड आउट होकर हम पार्टिसिपेट किया था, और जिसका नतीजा ये था कि हम पाकिस्तान के सामने पहले तो 10 विकेटों से हारे, एक शर्मनाक हार हमारे लिए थी। न्यूजीलैंड से भी हम हार गए थे और उसके वजह से T20 वर्ल्ड कप से भी हम बाहर गए थे। तो एक तरीके से देखोगे तो आईपीएल जो है ओवर प्रेशराइज एक फैक्टर होता है, जो ओवर प्रेशराइज जो प्लेयर्स को किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस हाई स्टेक्स, ह्यूज सम ऑफ मनी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को हानि भी पहुंच रही है। बट देन अगेन ये प्लेयर पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ उसे रोकना है और कहाँ उसे खेलना है, और अपने आप को जो है उसे मेंटेन भी हमें उसे रखना पड़ेगा ताकि वो ओवर एग्जर्शन उसका ना हो। लेकिन क्या वो जाके बीसीसीआई को कह सकते हैं कि लुक, मैंने एक सीरीज़ खेली है, मुझे पता है कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए? क्या वो बोलता है ऐसा जाके? क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं जब कोई किसी प्लेयर ने जाके बोला कि बस मेंटली फिजिकली मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक बड़े टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करना है, और बीसीसीआई भी उस प्लेयर को बोलती है हाँ ओके आप जाइए और आप लीव ले लीजिए और फिर आप बड़े टूर्नामेंट के लिए रेडी होइए? तो ऐसा कभी हुआ है? बड़े टूर्नामेंट के लिए जो है, अगर समझो कोई बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन अगर उस बड़े टूर्नामेंट के पहले अगर आईपीएल है तो प्लेयर कभी लीव नहीं लेता, क्योंकि आईपीएल में एज आई सेड अर्लियर कि स्टेक्स हाई होते हैं, तो उसे आईपीएल खेलना ही पड़ता है और फिर बड़े टूर्नामेंट में का हिस्सा भी लेना होता है, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ा टूर्नामेंट है। क्योंकि वो ऐसा कह नहीं सकता कि मैं आईपीएल खेलूंगा और उस बड़े टूर्नामेंट के लिए मैं लीव ले लूँगा। बट देन अगर समझो कोई अगर आईपीएल है और आईपीएल के बाद अगर कोई समझो 5 मैच सीरीज़ है या 3 मैच सीरीज़ है, ठीक है, तो उस समय वो कह सकता है बीसीसीआई से कि मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए, या मैं अभी एक मेंटल फटीग से गुजर रहा हूँ, जैसे कि अभी कई खिलाड़ियों ने किया भी है। विराट कोहली ने बीच में लीव लिया था, तो उस हिसाब से वो बीसीसीआई से अगर मांग करता है तो बीसीसीआई डेफिनेटली उसे वो एक छूट उसे दे देता है। सो अगर इस सवाल को कंक्लूड करना चाहें हम कि क्या आईपीएल की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम को नुकसान हो रहा है परफॉर्मेंस में? जी ज़रूर, नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर हम आईपीएल खेलने के बाद अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट में अगर स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से 10 विकेटों से आ रहे, अगर कोई भी टीम से अगर हम के सामने वो ज़्यादा चुभता है, वो ज़्यादा चुभता है पाकिस्तान के सामने। अगर मैं बीसीसीआई का कोई मेंबर होता, सीनियर मेंबर होता, तो मैं कभी नहीं चाहता कि हम इंडिया एज इंडियन टीम हम पाकिस्तान के सामने हर एरिया में हम आगे हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज़ में आगे है, वो है शूटिंग, और उसमें उनको कोई ओलंपिक मेडल नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रोफेशनल शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग तरीके की शूटिंग है ये। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी शूटिंग है जिसमें कैमरास नहीं होते। नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक ज़माने में बहुत कम्पिटिटिव थी, इतनी अभी नहीं है, लेकिन हम किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये बड़ा दुख होता है कि हम पाकिस्तान के सामने हार जाते हैं, चाहे टूर्नामेंट कोई भी हो, चाहे वो फ्रेंडली क्यों ना हो, और वो क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट क्यों ना हो। तो बीसीसीआई को एकदम ध्यान रखना होगा कि हमारा अगर पहला ही मैच पाकिस्तान के सामने है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप जैसे बहुत बड़े प्रीमियर ए लेवल टूर्नामेंट में, तो आईपीएल को 15 या 20 दिन पहले तो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये आई थिंक वो बहुत गलत था, ये गलत वो उसका जो है रिजल्ट हमें वर्ल्ड कप में दिखाई दिया कि इवन देखिए, आप अगर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट देखोगे तो इंडिया इज लाइक फर्म फेवरेट्स, बी इट 20 ओवर वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि पोटेंशियल है टीम में, पोटेंशियल है टीम में। हमारा जो प्लेयर्स का पूल है वो बहुत बड़ा पूल है हमारे पास, तो इसकी वजह से हम आईपीएल से खेल के गए थे तो लोगों को लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है आईपीएल की मैच प्रैक्टिस हमारे पास थी। लेकिन हुआ उल्टा, हम जो है हमारी जो टीम थी वो एक ओवरकुक्ड थी, ओवरबर्न्ड टीम थी। मतलब आप अगर कोई कुक है, खाना पकाता है, तो वो ज़्यादा ही अगर उसे पकाता है तो वो खाना जल जाता है, वैसा हुआ वो एक जला हुआ खाना कैसे होता है, वैसे ही वो एक चीज़ हुई थी वहाँ पे। तो उसके वजह से वो टूर्नामेंट से हम बाहर हुए और हमें जैसा रिजल्ट चाहिए था, जैसे एंटिसिपेटेड था, वैसा नहीं हुआ। सो प्रसाद, इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इज आईपीएल किलिंग इंडियन क्रिकेट?
देखिए, मैं ये सवाल का जो जवाब है उसके लिए मैं सबसे पहले एक बेस लेवल पे एक मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक मैं कहना चाहूँगा कि आईपीएल टीम जब सिलेक्ट होती है, राइट, तो उसमें स्काउट्स होते हैं, ठीक है, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जैसे कि रणजी ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ये हमारी जो प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है उनमें से प्लेयर्स मॉनिटर करते रहते हैं। उसके अलावा अब स्टेट लीग्स में भी अब T20 लीग्स खेले जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग, कर्नाटका प्रीमियर लीग, फिर उसके अलावा यूपी T20 लीग भी अभी वो भी खेली जाती है। तो उसमें से भी कुछ प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। मैं अगर आपको इस साल के ऑक्शन की एग्जांपल दूँ, IPL 2024 के ऑक्शन लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी नाम के एक प्लेयर को ऑक्शन में सिलेक्ट किया है और उसे 8.4 करोड़ इतनी बोली लगा के उसे ख़रीदा है। और वो इसलिए ख़रीदा है क्योंकि समीर रिजवी ने यूपी T20 में कानपुर सुपरस्टार्स से खेलते हुए उस टूर्नामेंट की मैक्सिमम सक्सेस समीर रिजवी ने लगाई है। और ये प्राइम रीज़न है कि समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने लूप इन किया है अपने टीम के स्क्वाड में। इंटरेस्टिंगली मैंने इस प्लेयर का कभी नाम नहीं सुना। तो ये एक प्रिविलेज है आईपीएल जो प्रोवाइड करती है, जो अननोन प्लेयर्स है या जो जिसे इतना लाइमलाइट मिला नहीं है उसको तुरंत इतना सारा पैसा मिल जाता है उसको, जो आईपीएल ये एक उसे सुविधा प्रोवाइड करती है। जैसे एक साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि रिंकू सिंह नाम का कोई प्लेयर है। करेक्ट। आज आई थिंक जो क्रिकेट प्रेमी है, भारतीय क्रिकेट को फॉलो करता है, उन सबको पता है कि शायद रिंकू सिंह अभी वर्ल्ड कप T20 जो होने वाला है कुछ ही महीनों में, उसके लिए भी प्रबल दावेदार हैं मिडिल ऑर्डर में बैट करने के लिए। और वो युवराज सिंह जैसी बैटिंग करते हैं, एकदम ताबड़तोड़, और फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। करेक्ट। अभी देखिए, आप अगर देखोगे तो आईपीएल के आउटपुट्स की अगर हम बात करें तो एक है समीर रिजवी, देखिए एक है समीर रिजवी जो कि अभी आईपीएल में आएंगे और अब वो आगे आईपीएल में कैसे करते हैं वो अब देखना होगा, और आईपीएल के बाद वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं वो देखना होगा, ठीक है। दूसरे हमारे खिलाड़ी आपने जो बोला रिंकू सिंह, ठीक है, अभी रिंकू सिंह ने आईपीएल में भी अच्छा किया और जब उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए T20 खेलने का मौका मिला तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है रिंकू सिंह ने। अब ये दो साइड्स हुई। तीसरी साइड्स में अब मैं देना चाहूँगा वो है ईशान किशन की, ठीक है। ईशान किशन ने आईपीएल में वो अच्छा खेलते हैं, कभी कभार फेल भी हो जाते हैं, अच्छा भी खेलते हैं। अब उन्हें ईशान किशन को जो है अभी फ़िलहाल जो टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, तो उसे ईशान किशन को बीसीसीआई ने, बल्कि राहुल द्रविड़ ने भी उनसे कहा था कि आपको अगर टेस्ट सीरीज़ खेलनी है तो आपको पहले रणजी ट्रॉफ़ी खेलनी होगी और फिर रणजी ट्रॉफ़ी से आपको अगर आप परफॉर्म करते हो या मैच प्रैक्टिस वहाँ से लेते हो तो फिर आप ये टेस्ट सीरीज़ आप ऑनगोइंग खेल सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर की एक थोड़ी सी इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि KS भरत इतने कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसलिए ईशान किशन को एक टेस्ट मैच में भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा था। बट ध्रुव जुरैल ने अभी अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे लग रहा है कि ध्रुव जुरैल अगले 2-3 टेस्ट सीरीज के लिए भी पक्के हो गए हैं, बिकॉज आई थिंक विकेट कीपिंग के साथ अच्छी बैटिंग भी करता है और क्रीज पे उसका कंडक्ट जो है काम नेचर है, कंपोस्ट तरीके से बैटिंग करते हैं। तो अब मैं ईशान किशन पे वापस आऊँगा। तो ईशान किशन को जब भी कहा गया कि आपको रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलनी पड़ेगी, तब उन्होंने बीसीसीआई जो इतनी बड़ी गवर्निंग बॉडी है हमारी, तो उसकी रिक्वेस्ट उन्होंने डिनाई की। राहुल द्रविड़ की रिक्वेस्ट भी उन्होंने डिनाई की और उन्होंने ये कहा था कि मुझे रेस्ट चाहिए ताकि, क्योंकि मुझे मेंटल फैटिग हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट से, और वो उसके बाद उन्हें रेस्ट लेना चाहिए था जहाँ रहते वहाँ। तो उसके बजाय वो दुबई पहुँच गए, वहाँ पे वो पार्टी करते हुए नज़र आए थे और फिर उसके बाद उन्हें संबोधित किया गया, बीसीसीआई ने इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप टेस्ट मैचेस डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा उन्हें डिनाई किया और वो पहुँचे मुंबई इंडियंस के ट्रेनिंग कैंप में और वहाँ पे वो हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते हुए पाए गए और उन्होंने बीसीसीआई को यह कहा कि मैं मुंबई इंडियंस के कैंप में मेरे जो टेक्निकल फ्लॉज है उन फ्लॉज को मैं दूर करना चाहता हूँ इस कैंप में पार्टिसिपेट करके।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जैसी इतनी बड़ी टूर्नामेंट सालों से जो कि खेलते आ रही है, और अगर उन्हें टेक्निकल फ्लॉज है तो रणजी ट्रॉफी जैसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे आप आपके टेक्निकल फ्लॉज दूर करें। ट्रू। मुंबई इंडियंस के कैंप में कैसे आप टेक्निकल फ्लॉज दूर हो सकते हैं, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बट रणजी ट्रॉफी जो है, जो जहाँ पे हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ पे टेक्निकल एतबार से आपको टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आपके टेक्निकल फ्लॉज आपके दूर हो सकते थे, बट देन ही चूज टू प्ले फॉर डू द नेट प्रैक्टिस इन मुंबई इंडियंस कैंप। तो ये मैं एक समझता हूँ नेग्लिजेंस, खिलाड़ी में एक इग्नोरेंस आया है, नेग्लिजेंस आया है, एक हिसाब से मैं एरोगेंस भी कह सकता हूँ कि बीसीसीआई को ना कहते हैं और फ्रेंचाइज को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये कुछ हद तक भारतीय क्रिकेट को जैसे कि आपने सवाल पूछा इज इट किलिंग इंडियन क्रिकेट, तो मैं कुछ हद तक कहूँगा कि इट इज़ डेफिनेटली किलिंग इंडियन क्रिकेट। सो प्रसाद, एक बहुत सर्च क्वेश्चन है और वो पैसे से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ये भी सर्च करते हैं कि आईपीएल में जो टीम ओनर्स हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए, लोगों में एक ऐसा परसेप्शन है कि जो टीम्स प्लेऑफ में क्वालिफाई होती है या जो टीम्स आईपीएल जीतती है या फाइनल खेलती है वो बहुत पैसा अर्न करती है, बाकी की टीमें इतना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही टीम फॉर्म होती है तो उन्हें पैसा उनका बनता ही है। देखिए, पैसे मतलब आईपीएल टीम के मनी अर्निंग या इनकम के जो है 3 जरिए है। सबसे फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अभी बीसीसीआई जो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईपीएल के बेचता है अलग अलग मीडिया नेटवर्क्स को। तो उसमें से बीसीसीआई का एक जो है एक स्मार्ट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। तो उसमें से 50% रेवेन्यू जो बीसीसीआई को आता है तो बीसीसीआई खुद के पास रखता है, और बाकी बचा 50% जो है वो टीम्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। तो उसमें हर एक टीम को लगभग 500 to 600 करोड़ तो उन्हें मिल ही जाते हैं। ठीक है, बिग अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सेकेंड है वो है स्पॉन्सरशिप राइट्स। ओके, अभी हर एक टीम अगर आप देखोगे टी शर्ट्स पे वो उषा, फिर मुंबई इंडियंस के टी शर्ट पे आते तो मैरियट बोनवा है, वो सब लिखा रहता है। तो वो लोग कई सारे ऐसे अपैरल ब्रांड्स है या मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स है, होटल्स है, उनके साथ वो टाइप्स करते हैं, टीम स्पॉन्सरशिप टाइप्स करते हैं, जिसके ज़रिए से उसमें से भी उन्हें लगभग 100 to 200 करोड़ उसमें से उन्हें मिल जाते हैं पर टीम। इंटरेस्टिंग, पर टीम उन्हें उस टीम को मिल जाती है। तीसरा सोर्स है वो है मर्चेंडाइज। हर एक आईपीएल टीम अपने टीम के जो टी शर्ट्स है या टी शर्ट्स कह सकता है, जर्सीज, फिर उसके बाद ट्रैक सूट्स जो रहते हैं उनके, या अदर बाकी के जो भी एक्सेसरीज होते हैं, उन एक्सेसरीज को वो सेल पे डाल देते हैं। और हमारे यहाँ पे फैंस का इतना क्रेज़ होता है कि वो खरीदा जाता है लोगों की ओर से। हमने कई बार देखा है मैचेस में कि स्टेडियम में लोग वही एक्सेसरीज या जर्सीज पहन के मैच देखने आते हैं। सो इसकी वजह से भी उसमें भी उन्हें अच्छा खासा इनकम उन्हें मिलता है। और स्टेडियम की टिकट्स, इसका पैसा किसके पास जाता है? स्टेडियम के टिकट्स जो होता है वो बीसीसीआई के पास ही जाता है। मतलब जो स्टेडियम में टिकट्स होते हैं, सो से फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद में मैच होती है, हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अगर कोई क्रिकेट मैच होती है और वहाँ पे समझो 35,000 दर्शक आए, 35,000, तो उससे जो रेवेन्यू बनता है वो बीसीसीआई के पास जाता है। बट बीसीसीआई क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद टीम की और समझो राजस्थान टीम की मैच होती है वहाँ पे, तो क्या ये दोनों टीम को पैसा नहीं मिलता है और सीधा बीसीसीआई को जाता है? जो पैसा आता है, मतलब जैसे टिकट सेल से जो पैसा आता है, तो उसमें से वो जो स्टेट एसोसिएशन होता है उसको भी एक हिस्सा देना पड़ता है बीसीसीआई को, और बाकी का हिस्सा बीसीसीआई रख लेती है। तो फ्रेंचाइज टीम को उसमें से नहीं पैसा मिलता है। अंडरस्टूड। और तो इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए ही टीम्स ने फिर मर्चेंडाइज का ये जरिया अपनाया, ताकि फिर फैंस के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके वो लोग एक इनकम स्ट्रीम बना सके। इंटरेस्टिंग। ओके, आईपीएल के मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चंस का ये पॉडकास्ट हम यहीं एंड करते हैं।
ये पॉडकास्ट काफ़ी बड़ा होने वाला है, इसलिए हमने इस पॉडकास्ट को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। पार्ट 1 को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें कुछ नया करना है और भारत को बेहतर बनाना है। थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग।